Hello children, how are you all? I hope you all are doing well. लास्ट टाइम हमने एवरेस्ट के साथ मेरी भेंट चैप्टर कंप्लीट किया था। आई होप आप सभी ने उसके नोट्स कंप्लीट किए होंगे। आज हम उस चैप्टर की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न, बचेंद्री के दल नेता कौन थे? उत्तर है अंगदोरजी। बचेंद्री के दल नेता कौन थे? अंगदोरजी। दूसरा प्रश्न, एवरेस्ट की पूरी यात्रा में बचेंद्री को कितना समय लगा? 10 घंटे 40 मिनट। चोटी पर रुकने सहित उन्हें पूरा कितना समय लगा था? 10 घंटे 40 मिनट। एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? सागरमाथा। एवरेस्ट को दूसरा क्या नाम दिया गया है? सागरमाथा। नेपाल में इसे सागरमाथा कहा जाता है। अगला है आरोहण। शब्द का अर्थ है आरोहण। इसका मतलब है ऊपर चढ़ना, चढ़ाई करना, आरोहण। किसने किससे कहा? पहला है, देश को तुम पर गर्व है। ऐसा किसने कहा था और किससे कहा? कर्नल खुल्लर ने बचेंद्री से कहा, देश को तुम पर गर्व है। दूसरा, क्या तुम थक गई हो? ऐसा किसने किससे पूछा था? अंगदोरजी ने बचेंद्री से पूछा। जब चढ़ाई आधी हो गई थी तब रास्ते में अंगदोरजी ने बचेंद्री से पूछा, क्या तुम थक गई हो? बच्चों, किसने किससे कहा, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप चैप्टर की रीडिंग करेंगे। अब है भाषा ज्ञान। पेज नंबर 47 पर है शब्दकोश क्रम। शब्दकोश क्रम होता है डिक्शनरी ऑर्डर में आपको लिखना है। जिस तरह से इंग्लिश में हम वर्ड्स को अरेंज करते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, उसी तरह से हमें हिंदी में भी शब्दों को शब्दकोश क्रम यानी कि उनके स्वर और व्यंजन के क्रम के अनुसार लिखना है। पहले हमें स्वर लिखने हैं, फिर व्यंजन लिखने हैं। तो सबसे पहले आप बताइए, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, इनका हमें सही क्रम लिखना है। हमें दिया है आरोहण, अपेक्षा, इस्तेमाल, ऊंचाई, उन्होंने। तो इन सभी शब्दों में से पहला शब्द कौन सा आएगा? अपेक्षा, क्योंकि अ आ रहा है। पहले स्वर कौन सा आता है? अ। फिर आरोहण, आ। इस्तेमाल, उन्होंने, ऊंचाई, उन्होंने यहां पर छोटा है ऊ और ऊंचाई में बड़ा ऊ। तो पहले अ, आ, ई, ऊ। तो इस तरह से स्वर को उनके क्रम के अनुसार अरेंज करना है। दूसरा है लगभग, विश्वास, कठिनाई, सुरक्षित, महिला। अब यहां पर है व्यंजन। तो अब हमें व्यंजन आने चाहिए, क ख ग। तो उसके ऑर्डर में हमें इन शब्दों को अरेंज करना है। पहले क्या आएगा? कठिनाई। क से शुरू हो रहा है शब्द। महिला, म। लगभग, विश्वास और सुरक्षित, स। ये वर्ड अंत में आएगा। तो कठिनाई, महिला, लगभग, विश्वास, सुरक्षित। अब है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण मतलब दो वर्णों का आपस में मेल। संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण बनाते हैं। जैसे आधा स और त। पहला वाला व्यंजन स्वर रहित है, मतलब उसके साथ स्वर नहीं है, इसीलिए उसको आधा लिखा गया है। पीछे वाला त यह पूर्ण है, यानी कि इसके साथ स्वर की ध्वनि आ रही है। तो आधा स और त, स्त,
इनसे कौन से शब्द बनते हैं? जैसे स्तर, बिस्तर, तो ये शब्द है संयुक्त वर्ण वाले। क और त, आधा क और त, तो क और त इनसे मिलकर कौन से शब्द बने हैं? व्यक्त और मुक्त। इनमें आधा क मतलब इसके साथ स्वर नहीं है, इसीलिए इसे आधा लिखा जाता है। श और च, निश्चय और आश्चर्य। श अधूरा है, स्वर रहित है, स्वर के बिना, और च पूरा है, तो निश्चय और आश्चर्य। आज के लिए आपका गृह कार्य है पेज नंबर 46, 47, 48 की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। और जिन बच्चों ने नोटबुक के नोट्स कंप्लीट नहीं किए हैं वो भी अपने नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। बाय एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।